नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मनी मैटर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिषेक। बहुत सारे लोगों के पैसे ई श्रम कार्ड में अभी तक नहीं आए हैं और बहुत सारे लोगों ने ये कल कमेंट करके बताया कि उनके आ गए हैं। इवन उन्होंने अपने अपने शहर का नाम भी उसमें दिया। बस्ती से कई लोग थे और संभल से कई लोग थे और काफ़ी सारे जगह से मैंने जो है पीलीभीत से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था मुझे कल कि पैसा जो है आ गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर अभी तक आपका पैसा नहीं आया है तो क्या पैसा आएगा आपके पास, और अगर आएगा तो कितना समय लगेगा, और अगर आप किसी भी स्कीम का फ़ायदा पहले से ले रहे हैं तो क्या आप वो ई श्रम कार्ड की जो 4 इंस्टॉलमेंट मिलनी है वो आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक करिए, क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा सा मैं टारगेट बेस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप इसमें 1000 लाइक मुझे दे दीजिए, क्योंकि आपके लिए इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ मनी मैटर्स के अपने चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि पैसा अब तक ट्रांसफ़र आपके पास क्यों नहीं हुआ है। आप एक असंगठित क्षेत्र से आते हैं, यानी कि आप रेडी लगाते हैं, आप सब्जी बेचते हैं, आप मजदूरी करते हैं, आप भट्टे के उस पर काम करते हैं, आप मजदूरी करते हैं। हम ये मान के करते हैं कि आप मजदूरी करते हैं, तो आपका पैसा ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ है। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो डीबीटी के थ्रू आपको पैसा भेजती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, उसकी वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई है dbtbharat.gov.in, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब कोई भी स्कीम का पैसा डाला जाता है तो उसमें 24 से 48 घंटे का समय लगता है पैसा ट्रांसफ़र होने का, क्योंकि पैसा जब ट्रांसफ़र होता है तो अकाउंट्स में जब वो जाता है तो बैंक के सर्वर भी आपस में नूरा कुश्ती लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और आपको पता ही है कि साल की शुरुआत है और काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंक्स के अंदर। इस वजह से कई बार आप देखते हैं कि बैंक का जो सर्वर होता है वो डाउन हो जाता है। हालांकि यहाँ पर डाउन होने की कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ इतना कहने का तात्पर्य है कि आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें, और 2 से 3 दिन का समय यहाँ पर लग सकता है आपके ट्रांसफ़र पैसे होने में। तो ये नहीं है कि पैसा नहीं आएगा। कल मैं इंस्टाग्राम पे था, काफ़ी सारे लोगों से बातचीत हो रही थी वहाँ पर, तो बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि पैसे खा गए हमारे, ये हो गया हमारा, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे जैसे ही आपके बैंक में वो ट्रांसफ़र होंगे। और अगर आपको मिल गए हैं तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको पैसे मिल गए हैं। अब उस बात पर आते हैं कि किसको मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे। देखो जी, सीधी सी बात है कि 25 तारीख के बाद जिन्होंने अपना ई श्रम कार्ड बनाया है उन्हें फ़िलहाल नहीं मिलेंगे, लेकिन अगस्त से 25 दिसंबर तक जिन्होंने बनाए हैं उन्हें मिलेंगे। अब इसमें फ़िल्टर भी लग गए हैं। वो फ़िल्टर समझ लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से गवर्नमेंट आपको पैसा भेजेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने ई श्रम कार्ड बनाया तो आपको पैसा मिले ही, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ई श्रम कार्ड आपने बनाया है और आप कहीं से कोई सैलरी लेते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं, किसी तरीके का कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें आप असंगठित क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं, उस केस में आपको पैसा नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट अपने हिसाब से, आपके फॉर्म के हिसाब से, जो चीज़ आपने अपने फॉर्म के अंदर भरी होगी उसके हिसाब से ही आपको पैसा वहाँ पर सेंड करेगी। ध्यान रखिए, दोबारा से कह रहा हूँ, जो फॉर्म में आपने भरा होगा कि आप करंट सिचुएशन में क्या करते हैं, उस केस के हिसाब से ही यहाँ पर पैसा आपको सेंड किया जाएगा। और फिलहाल के लिए जो 4 किस्तें आएंगी, 500-500 रुपये की जो 4 किस्तें हैं 4 महीने वाली, वो सिर्फ असंगठित क्षेत्रों को ही दी जाएंगी। पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि जो लोग किसी भी और स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं, क्योंकि आपका आधार कार्ड वहाँ पर एंटर कराया गया है, तो गवर्नमेंट अपने आप से वहाँ पर चेक कर लेंगे कि कौन कौन सी स्कीम में आप एनरोल्ड हैं। अगर आप बहुत सारी स्कीम में एनरोल्ड हैं या कुछ ऐसी स्कीम में एनरोल्ड हैं जहाँ पर आपको मंथली भत्ता मिल रहा है, तो वहाँ पर भी आपका ई श्रम कार्ड या तो निरस्त कर दिया जाएगा या आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर आप कोई ऐसी स्कीम में है जहाँ से आपको मंथली कोई भत्ता मिलता है या नियर फ्यूचर में आपको मिला है कुछ पहले, तो उस केस में भी आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल यही अपडेट है कि जिन लोगों के पैसे नहीं आए हैं, जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग आपके
सब्जी विक्रेता, लोहार, दर्जी, माली, इस तरह के लोग हैं जो मजदूरी करके अपना पेट पालन करते हैं, उन्हीं को भरण पोषण का जो भत्ता है वो उनको दिया जाएगा। इसके अलावा अभी और चीज़ें नहीं होंगी। डीबीटी के थ्रू आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा, जिसमें 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डीबीटी की जो वेबसाइट है उस पर जाकर भी इसको देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए और धैर्य का परिचय दीजिए, आपको आपके पैसे सकुशल मिल जाएंगे अगर आप उसके पात्र होंगे तो। बाकी अपडेट आपको आपके जो पोर्टल है ई श्रम का, उस पर आपको सारी पोर्टल पे मिल जाएगी। साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, प्यार ज़रूर दीजिएगा।